उत्तराखंड आज अपने एक नई खोज के साथ हम लोग पिथौरागढ़ को जानेंगे। पिथौरागढ़ ही नहीं, अपने इस पुराने उत्तराखंड को हम जानेंगे। इसकी बेसिस क्या होते थे, हमारे कैसे रहन सहन था और हमारे लोक देवताओं को किस प्रकार से मान्यता मिलती थी। तो आज इसी के क्रम में हम जाएंगे हमारे संग्रहालय। लगता है कि यहाँ पे हर किसी को आके अपनी थोड़ी सी अपने पुरातन को जरूर जान लेना चाहिए। तो इसी क्रम में हम लोग आज हैं राष्ट्रीय संग्रहालय पिथौरागढ़ पे, और इस पे हमारे जो गाइड कर रहे हैं यहाँ पे हैं श्री अनिल कापड़ी जी, जो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको भी पूरी तरह गाइड करते हैं। आपके बहुत पुरातन आपका जो समाज रहा है, कैसा रहा है, आपको जानने सुनने को परखने को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे मिलेगा। है अनिल कापड़ी जी, जो आपको अगर आप संग्रहालय आते हैं तो आपको यहीं पे मिल जाएंगे, आपको पूरी तरह ये गाइड करेंगे यहाँ पे। तो उनसे ही जानेंगे इस संग्रहालय के बारे में। तो ले चलते हैं उनके साथ ही इस संग्रहालय को देखते हैं। कि प्रथम गैलरी में, प्रथम वीथिका में मूर्तियों का प्रदर्शन किया गया। मूर्तियों और अन्य ऐतिहासिक पुरा महत्व की सामग्रियों का संग्रह किया गया है। शेषाई विष्णु की प्रतिमा है और ये शेषैया में लेटे हुए हैं। और लक्ष्मी जी ताम्र मानवाकृतियाँ हैं। ये नैनी पातल पिथौरागढ़ में प्राप्त हुई थी, जो अभी वर्तमान में राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में रखी गई है। और ये शिव गणेश है। गंगा लगभग 10वीं-11वीं शताब्दी। ये इनके आयुधों से और इनके आभूषणों से इनकी जो है पहचान की जाती है। स्थानक विष्णु नकलेश्वर मंदिर, जो पिथौरागढ़ से 4-5 किलोमीटर दूर डाबरी ग्राम में नकलेश्वर मंदिर है, जहाँ 3-4 मंदिरों का, प्राचीन मंदिरों का समूह है। उसमें जो है ये मूर्ति, विष्णु की मूर्ति रखी है। लगभग 5वीं शताब्दी की है। अभी तक उत्तराखंड की ज्ञात प्रतिमाओं में प्राचीन मानी जाती है। देवी गंगा है, लगभग 9वीं शताब्दी, कत्यूर घाटी, बागेश्वर। और चतुर्भुजी विष्णु नकलेश्वर पिता। स्थानक सूर्य, लगभग 9वीं शताब्दी ईस्वी, भवन सोयार अल्मोड़ा में। गाठी के हैं, ये ग्राम वड्डा से प्राप्त की गई थी। जोड़ लेना ना इसमें कि ऐतिहासिक कॉलेज बना के तोड़ दिया गया है 2 मंजिला के। तो ये प्रथम कक्ष था जिसमें आप मूर्तिकला को यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरे कक्ष में आते ही आपको यहाँ पे एक सुंदर पेंटिंग्स यहाँ पे देखने को मिलेंगी। संस्कृति विभाग द्वारा राष्ट्रीय राज्य स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिससे राज्य स्तर के विभिन्न कलाकारों द्वारा इन पेंटिंगों को बनाया गया और उनके द्वारा जो है यहाँ पर इनका प्रदर्शन किया गया। आप स्थानीय अगर थोड़े से पृष्ठभूमि को अगर जानना चाहेंगे तो तीसरा कक्ष यहाँ पे मौजूद है। देखिए ये हमारे चौखट, घर के जो हमारे पुराने घर हैं उनके चौखट, जिन पे इतनी सुंदर नक्काशियाँ यहाँ पे होती हैं, जो अब लगभग विलुप्ति के तौर पे चली जा चुकी हैं। और इन दरवाज़ों के जो शीर्ष, जो ऊपर मध्य भाग होता था, वहाँ पे हमेशा एक गणेश की प्रतिमा बनी रहती थी, जिसको खोली का गणेशा भी बोला जाता था। और उसके लिए बोलते हैं कि देना होए खोली का गणेशा, यानी कि तभी हमारी देहली को पूजने की और जो हमारी परंपराएं हैं, इन्हीं देहलियों से शुरू होती हैं हमारी परंपराओं की ये जड़ें। ये कुछ पेंटिंग्स वगैरह जो हमारे समृद्ध जो हमारे एक लेखन कला है यापन, उसको दिखाते हुए, और कुछ चीज़ें जो हमारे गोरखाकालीन, अगर इनकी यहाँ माने तो ये गोरखाकालीन कुछ वस्तुएं जो हमारे तलवार, भाले, तीर, धनुष आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। बहुत पुरानी चीज़ें हैं ये। और उसके साथ ही ये गोरखाकालीन आप यहाँ पे देखेंगे तो उसका पूरा डिस्क्राइब आपको मिल जाएगा। भरवा बंदूक जिसको बोला जाता था, लमछड़ भी इसको यहाँ पे स्थानीय भाषा में बोला जाता था। समय की चीज़ों को आप यहाँ पे बखूबी देख सकते हैं।
हमारे इसी कुमाऊनी इतिहास से जुड़ा ये दलनी जिसको बोला जाता है, कोई भी चीज़ पीसने हमारे उस जीवन को दिखाती हुई, हमारे प्राचीन जीवन को दिखाती हुई चीज़ें, जिसमें ठेका, बिंडा, ऐसी चीज़ें जो हमारे कृषि जीवन को भी दिखाती हैं और हमारे पशु आधारित जीवन को भी यहाँ पे दर्शाती हैं। तो उन्हीं चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है। इसकी विस्तृत जानकारी आप यहाँ पे अगर आते हैं तो कापड़ी जी के माध्यम से आप बखूबी इनको जान सकते हैं। ये देखिए कुछ नापने के बर्तन भी यहाँ पे हैं, ठेके माने जिनको बोला जाता था, और कुछ ऐसे बर्तन जिसमें हम लोग कुछ संग्रहित भी कर सकते थे। वैसे ज़्यादा ये था कि यहाँ पे सब मापक यंत्र ही हैं यहाँ पे। और ये चीज़ अगर आपने थोड़ा सा अगर पुराना जीवन जिया होगा, गाँव का जीवन जिया होगा, तो आपको ज़रूर पता होगा, हर किसी के घर पे ये चीज़ होंगी। ठेका, बिंडो, फिरका जिससे हम लोग मट्ठा बनाते हैं, देखिए अभी भी उसी चीज़ पे अब तो ये चीज़ें। और ये देखिए जो हमारे कृषि जीवन को दिखा देते हुए जो बहुत सी जगह हिल यात्राएँ होती हैं, उसके मुखौटे भी यहाँ पे रखे गए हैं। और ये चीज़ बहुत कॉमन आती है, पाठी, जिस पे लिख कर आज कई लोग आज इसको ज़रूर मिस कर रहे होंगे। इस नॉर्मल सी ये चीज़ अगर आपने देखी होगी तो ये साथ को जो आपके डुप्लेक्स दिए रखने के लिए जो आपको यूज होता था, अमूमन ये घरों में प्राप्त होते थे उस चीज़ के। छोटी छोटी पाठियाँ, और ये एक सेर का मापक यंत्र भी इसको बोला जाए। इसमें दूध या घी वगैरह भी आप माप सकते थे। इसमें एक पाव भर इसमें पूरा मेजरमेंट इसके लिए रखा जाता था। बहुत से घरों में इसको देखा जा सकता है। और ये देखिए आजकल तो बहुत आधुनिक चीज़ें रख के चल चुके हैं। पहले ज़माने पे मसाले को कैसे रखा जाता था, देखिए मसाले रखने का ये बर्तन है, ताम्र आकृति जिसे बोला गया था, और मेरे ख्याल से 2-3 किलो का तो ये होगा ही होगा। यहाँ पे आप आते हैं तो बहुत सुंदरता से इस चीज़ को देख पाएंगे। ये तौली हैं, और एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ उससे, ये एक सेर नापने की जो इकाई होती है, सेर, ये देखिए आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे किस प्रकार से पुराना जीवन रहा होगा। ये कुछ कटोरे दिए वगैरह हैं। ये नाली जो तांबे की भी बनाई जाती थी। ये मापक यंत्र होते हैं। एक सेर बोला जाता था। इसमें कुछ ज्योतिष गणना भी करते थे, और लग्न वगैरह के लिए अगर आप अपने बुजुर्गों से पूछेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से वो बता देंगे। जल घड़ी जिसे बोला जाता है, ये चीज़ होती है। आप यहाँ पे आते हैं तो ज़रूर देखिएगा, अनिल जी से ज़रूर पूछिएगा कि आप जी आपको और एक चीज़ बताता था पुराने ज़माने की, आपको पूरी तिजोरी ये सामने आपके है। जो हमारे बड़े बूढ़े होते थे कैसे देखिए अपने सामान को रखते थे। ये यहाँ पे ताला लगा दिया और ये हमारे तिजोरी बन जाती है। देखिए अगर आप यहाँ पे आएंगे तो अपने उस पुराने जीवन को ज़रूर आप एक बार दोबारा जी पाएंगे। यहाँ पे ये कुछ बर्तन हैं, काठ के बने हुए बर्तन हैं, जिसमें अभी बहुत सी जगह मिल जाती हैं। ये गाय को पानी देने के लिए भी बर्तन है, उसको कुछ आप किसी चीज़ का संग्रह उसमें कर सकते हैं। ये मुष्ठा जिसको बोला जाता है यहाँ पे। देखिए ग्रामीण जीवन पे अगर आजकल आप धान कटाई का अगर जो सीजन है उसमें देखिए, अगर गांव में देखेंगे तो ये चीज़ मिल जाती थी। अब तो ये चीज़ें धीरे धीरे विलुप्त की कगार पे है। और ये कुछ चीज़ें जो खेती पे काम आती थी, हस्तनिर्मित ये डलिया वगैरह है जो रिंगाल की से बनाई जाती थी। एक समृद्ध इतिहास इनका पुराना रहा है, लेकिन अब आधुनिकता के दौर पे ये कहीं ना कहीं अब हमारे जीवन से थोड़ा दूर जा चुके हैं। ये देखिए डलौटे वगैरह जो हमारे कृषि जीवन पे काम आते थे। ज़रूर इन चीज़ों को देख के आपको, अगर आपने ये जीवन देखा है, ये जीवन जिया है, तो आपको ज़रूर याद आएंगे। और अगर आप नहीं जानते तो अपने घर के सयानों बड़ों से ज़रूर पूछिएगा क्या चीज़ें हैं, वो आपको बहुत बेहतरी के साथ बताएंगे और अपने एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करेंगे कि हम लोग कैसे इनके साथ रहा करते थे, कैसे ये हमारे काम में आते थे। और ये देखिए जतरे, कितना सुंदर कलाकृति के साथ हमारे दाल हैं, कोई भी चीज़ पीसने के लिए जतरे काम आते थे। और ये उसी के दूसरे नमूने हैं। और ये देखिए नारायण आश्रम का एक मॉडल यहाँ पे बनाया गया है। बहुत सुंदर कलाकृति आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। अगर आप जानना चाहते हैं पुराने काल में कैसे हमारा जीवन रहा होगा, कैसे मनी ट्रांसफ़र होता था, तो आपको यहाँ पे ज़रूर देखने को मिलेंगे कुछ। ये देखिए ब्रिटिश कालीन सिक्के हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे आएंगे तो गौर से इनको ज़रूर देख सकते हैं। आप उस युग को ज़रूर यहाँ पे फील करेंगे। ये बहुत से देशों के आधुनिक सिक्के हैं
जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ये जो सिक्के हैं ये अलाउद्दीन खिलजी के काल, जिनके जीतल बोला जाता था, ये सिक्के भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और ये कुछ भारतीय सिक्के जो हमारे इतिहास पे रहे थे और अभी बंद हो चुके हैं। अगर आप जानना चाहेंगे तो आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग होंगे उनको ज़रूर दिखाइएगा, आपको ज़रूर बताएंगे इनसे पीछे जुड़ी हुई कहानियाँ। देखिए कलाकृतियाँ जो आजकल भी मॉडर्न रूप ले चुके हैं, जो हमारे सातों आठों गंवारा आपको देखते हैं, उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन इस बदल समाज पे हो चुका है। ये कुछ अपनी उन्हीं प्राचीन जीवन से जुड़ी हुई वस्तुएं। और इसके साथ ही आप यहाँ पे देखिए कुछ किताबें भी आपको यहाँ पे बेहतरी के साथ मिल जाएंगी, आपको ये भी मौजूद है। और इसके साथ ही एक सेगमेंट ऐसा भी है जो और इसको बढ़ाया जा सकता है। तो संग्रहालय के जितने भी स्टाफ हैं उनके द्वारा रिक्वेस्ट की गई है, अगर आपके पास भी ऐसे पुरातन से जुड़ी हुई कोई चीज़ें हैं जो शायद आपके लिए तो बेकार ही होंगी, लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ दे सकती हैं, दिखा सकती हैं, लोगों को बता सकती हैं, तो आप ज़रूर यहाँ पे डोनेट कीजिए। आपका नाम उस चीज़ के साथ हमेशा के लिए एक अमर हो जाएगा, यहाँ पे रखा जाएगा। तो जो भी चीज़ें आपके पास जो आप मानते हैं कि ये कुछ हमारे संस्कृति से पुरातन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो ज़रूर उनको फेंकिए मत, उनको ज़रूर इस संग्रहालय को डोनेट कीजिए, और जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी हमारे पुरातन को और बेहतरी के साथ समझ सकेगी। यहाँ पे जो भी स्टाफ है उनके द्वारा हर बार यही आग्रह किया गया है कि जितने व्यूअर्स भी इस वीडियोज को देखेंगे, अगर आपके पास भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो ज़रूर इस संग्रहालय को डोनेट कीजिए, ताकि और यहाँ पर इसको विस्तृत रूप दिया जा सके इस संग्रहालय को। और आग्रह भी करेंगे ज़रूर आप आइए, विजिट कीजिए और जानिए। हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो पे बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन